मैं बोलूं, आप मीडिया से है ना, आपका काम सच्चाई सामने लाना है, ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। मेरठ का शास्त्री नगर इलाका, आलीशान कोठियां और रसूखदार लोग। 10 नवंबर 2008 की वो रात वैसी ही शांत थी जैसी हर रात होती है, लेकिन कोठी नंबर 224 के अंदर जो हो रहा था उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। अगली सुबह जब दरवाजा टूटता है तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के मालिक प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष की खून से सनी हुई लाश उस घर में पड़ी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि घर का पालतू कुत्ता टाइगर बेडरूम में चुपचाप बंद रहा। उसने रात भर एक आवाज तक नहीं की। क्यों? क्योंकि कातिल कोई बाहरी नहीं था, बल्कि वही थी जिसे वो कुत्ता बचपन से जानता था, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा था। वो कातिल कौन थी? वो थी प्रियंका। वही प्रियंका जिसने 2005 में मिस मेरठ का ताज पहनकर पूरे शहर का नाम रोशन किया था। लेकिन उस ताज के पीछे छिपी थी एक ऐसी नफरत जो अपने ही माँ बाप का खून पीने को बेताब। आखिर कैसे एक हंसती मुस्कुराती मॉडल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बन गई? चलिए गहराई से जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह एक अनुशासन प्रिय इंजीनियर थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए। प्रियंका ने जेपी एकेडमी से स्कूलिंग की और फिर फैशन डिजाइनिंग चुनी। जब 2005 में वो मिस मेरठ बनी तो वो सफलता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन यही सफलता उसके घर में कलेश का कारण बन गई। ग्लैमर की दुनिया में कदम रखते ही प्रियंका की दोस्ती नए नए लोगों से होती है। वो देर रात तक घर नहीं लौटती थी, पार्टी करती थी। ये बातें उसके पिता और भाई गौरव को मंजूर नहीं थी। घर में बात बात पर रोका टोकी। प्रियंका ने बाद में पुलिस को बताया। समझ में नहीं आया कि उसे मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी या बुखार आ जाता था मुझे। उसके बाद उसको अब करना कि कोई चक्कर है या ये है या ऐसी तैसी मारती है, बदतमीज है। सोचिए, जिस घर को वो अपना कहती थी वो उसके लिए टॉर्चर सेल बन गया। उसके चरित्र पर शक किया जाने लगा। प्रियंका का एक लड़के के साथ भी रिलेशनशिप था, लेकिन वहां उसे धोखा मिला। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सहानुभूति देने के बजाय उसे और जलील किया। उसे मेरठ से हटाकर दिल्ली के एक हॉस्टल में भेज दिया। उन्हें लगा कि शहर बदलने से प्रियंका बदल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली में प्रियंका की मुलाकात उसकी मौत की साथी से होने वाली है। दिल्ली के साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में प्रियंका की रूममेट अंजू बनती है। अंजू जो अमरोहा की रहने वाली थी। उसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। छोटी उम्र में पिता की मौत और माँ का उसी के देवर से निकाह। अंजू के साथ उसके सौतेले पिता ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका शोषण भी किया। अंजू टूट चुकी थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने एनसीसी में ट्रेनिंग की थी। वो एक कमांडो की तरह अलर्ट और फुर्तीली थी। जब प्रियंका और अंजू ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई तो उन्हें लगा कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही है जो एक दूसरे का सहारा बन सकती है। ये दोस्ती धीरे धीरे एक सनक भरी इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। जब प्रियंका के घर वालों को इस गहरी दोस्ती का पता चला तो उन्होंने इसे समलैंगिकता से जोड़ दिया। समाज में इज्जत जाने के डर से प्रियंका का भाई और पिता हाथ धोकर अंजू के पीछे पड़ गए। प्रियंका को घर में 3 महीने तक बंद किया गया। उसने डिप्रेशन में आकर अपने हाथ की नस भी काट ली। फर्श खून से भर गया, लेकिन घर वालों का दिल नहीं पिघला। मेरे हाथ कटे हुए हैं, ये रहे निशान। हाथ कटे हुए हैं मेरे, लिटरली खुला हुआ था ये, और इतनी चोट थी कि चला भी नहीं जा रहा था। एसपी को फोन करके हम वहां से निकले हैं, पता नहीं किस तरह से फोन करके, और वहां पे किसी पुलिस वाले ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। सारे के सारे नेता बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला तुम तो सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमें मतलब नहीं है। तभी इन दोनों ने एक खौफनाक और अजीबोगरीब प्लान बनाया। प्रियंका ने अंजू के सौतेले भाई अजेंद्र से मंदिर में शादी कर ली। मकसद सिर्फ एक था, अंजू के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना। लेकिन ये शादी भी उन्हें वो आज़ादी नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। नवंबर की उस रात जब प्रियंका और अंजू ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर बिताएंगी, लेकिन इसके लिए प्रियंका को अपनी डिग्रियां चाहिए थी जो कि उसके पिता के पास थी। रात के 9 बजे दोनों मेरठ पहुंची। दरवाजा माँ संतोष ने खोला। बेटी को सामने देखकर वो खुश नहीं हुई, बल्कि बरस पड़ी। बहस बढ़ती गई। प्रियंका ने अपनी डिग्रियां मांगी तो माँ ने चिल्लाकर कहा, तू हमारे लिए मर चुकी है, अब इन डिग्रियों का तू क्या करेगी? जिस गंदे रास्ते पर तू है वहाँ पढ़ाई की क्या जरूरत? ये वो लम्हा था जब प्रियंका के अंदर सालों से भरा गुबार फट पड़ा। उसने अपनी माँ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। माँ चिल्लाने लगी तो अंजू ने उन्हें बेड पर गिरा दिया। अंजू ने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। प्रियंका, जिसने कभी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लोरी सुनी थी, आज उसी माँ के पैर पकड़ लिए।
ताकि वो तड़प ना सके। कुछ ही मिनटों में संतोष का शरीर ठंडा पड़ गया। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पिता प्रेमवीर वापस आ चुके थे। प्रियंका ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। पिता ने कमरे का हाल देखा और पुलिस को फोन करने के लिए दौड़े। प्रियंका ने झपट्टा मारकर फोन का तार खींच लिया। अंजू रसोई से चाकू लेकर आई और प्रियंका के पिता पर ताबड़तोड़ हमला करने लगी। पिता चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन प्रियंका ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इंजीनियर प्रेमवीर सिंह ने अपनी ही लाडली के सामने दम तोड़ दिया। कत्ल के बाद कोई भी इंसान सदमे में चला जाता है, लेकिन इन दोनों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने अलमारी से जेवर और नकदी निकाली, घर का सामान उथल पुथल कर दिया ताकि ये लूट लगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही थी, प्रियंका ने कोठी में रखे रेडियो की आवाज तेज कर दी ताकि पड़ोसियों को लगे सब सामान्य है। फिर वो आंगन में गई, अपने कुत्ते टाइगर को प्यार से सहलाया, उसे खाना दिया और फिर उसी घर में जहाँ उसके माता पिता की लाश पड़ी थी, वो दोनों चैन से सो गई। सुबह वो ताला लगाकर निकल गई। पुलिस को शुरुआत में ये लूट का मामला लगा, लेकिन जब प्रियंका अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई और उसका फोन बंद मिला तो शक की सुई उसी की तरफ घूम गई। 17 नवंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्रियंका ने बिना किसी पछतावे के कहा, उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। 28 मई 2015 को अदालत ने प्रियंका और अंजू को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और वहाँ दूसरे कैदियों को पढ़ाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस कम्युनिकेशन गैप की जो एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना देता है। क्या प्रेमवीर सिंह का सख्त अनुशासन गलत था, या क्या प्रियंका की आजादी की चाहत ने उसे अंधा बना दिया था? क्या अंजू का दर्दनाक अतीत इस कत्ल की असली वजह था? ये मामला आज भी समाज से पूछता है कि क्या इज्जत का डर इतना बड़ा होना चाहिए कि हम अपनों की ही रूह को कुचल दे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रियंका और अंजू को कड़ी सजा मिली या वो भी सिस्टम का शिकार बनी? कमेंट में जरूर बताएं।